अरे मित्रों, आइए हम समझते हैं इस वीडियो में मेनेस्ट्रिकल साइकिल, मासिक धर्म चक्र, जिसे गांव की भाषा में सामान्यतः लोग पीरियड्स कहते हैं। आइए पूरी जानकारी को हम समझेंगे कि महिलाओं में अब पहली बार किस उम्र में आता है और आखिरी बार किस उम्र में आता है। क्या कोई महिला तभी तक माँ बन सकती है, गर्भवती बन सकती है, जब तक मेनेस्ट्रिकल साइकिल में रहेगी, अर्थात उन्हें पीरियड्स आता रहेगा। या फिर कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे मान लिया जाए कोई महिला अपवित्र क्यों मानी जाती है, क्या ऋषि मुनि उन्हें क्यों अपवित्र कहें, क्या वास्तव में अपवित्र होती है या क्या होता है, सारी बातों को समझेंगे। मेनेस्ट्रिकल साइकिल पीरियड्स के दौरान महिलाओं के पेट में क्यों दर्द होता है। कुछ महिलाओं के पेट में सामान्यतः दर्द होता है, कुछ महिलाओं के पेट में दर्द नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जिसका इस वीडियो में आपको जवाब मिलेगा। सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं बहुत सारी बातों को। पहले हम इस पीरियड्स मेनेस्ट्रिकल साइकिल को समझने के लिए हम जानेंगे मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। देखिएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 संरचनाएं इंपॉर्टेंट होती है। ये कुछ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, याद रखिएगा। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसके बीच में एक संरचना पाई जाती है। देखिएगा, 3 संरचना इंपॉर्टेंट है। पहले का नाम है अंडाशय, इधर बीच में होता है, इसे हम कहते हैं गर्भाशय, यूटेरस। और ये नलिका निमा जो संरचना दिखाई दे रही है आपको, उसे हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। इसे सामान्य भाषा में कई सारे नाम से जानते हैं, डिंबवाहिनी, अंडवाहिनी करके बहुत सारे नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो महिलाएं होती हैं उनमें 2 अंडाशय मिलता है, एक लेफ्ट होता है और एक राइट अंडाशय होता है। कहने का मतलब इतना ही चीज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मोस्टली होता है, जिससे हम पूरा समझ जाएंगे कि पीरियड्स क्यों आता है। आइए हम समझते हैं नर जनन तंत्र को, थोड़ा समझ लेते हैं। देखिएगा, एक पुरुष का ये नर जनन तंत्र है, जिसमें नीचे वृषण कोश होता है और इसमें 2 वृषण उपस्थित होते हैं, और इस वृषण से ही निकलते हैं शुक्राणु। और ये शुक्राणु ही है, स्पर्म ही है, जिसमें पूरी काबिलियत होती है कि वो अगली पीढ़ी बना सके। अगर पुरुषों में अगली पीढ़ी बनाने की काबिलियत किसी के कारण आ रही है तो कौन है? शुक्राणु है। अच्छे से याद रख लीजिएगा। अब आइए समझते हैं महिलाओं के जो अंडाशय है। अंडाशय में मुख्यतः अंडाशय से मुख्यतः 3 चीजें रिलीज होती है। तीनों चीज में पहले का नाम है, याद रखिएगा, पहले का नाम है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, दूसरे का नाम है एस्ट्रोजन, और तीसरी जो मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट है उसे हम कहते हैं अंडाणु। ध्यान दीजिएगा, किसी भी महिला में जब पहली बार प्रोजेस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन हार्मोन्स बनता है या रिलीज होता है, उस दरमियान जो महिलाएं होती है, महिलाएं के अंडाशय में ये संरचना जो आपको नजर आ रहा है, अंडाणु ओवम, ओवम का निर्माण होता है। अच्छा, पहली बार कब रिलीज होता है? ध्यान दीजिएगा, मोस्टली यह पहली बार जब रिलीज होता है उस वर्ष को कहते हैं 12 से 13 वर्ष की अवस्था में पहली बार यह रिलीज होता है। और इस घटना को बायोलॉजी में हम कहते हैं मैनार्की। क्या कहते हैं? मैनार्की। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, कुछ बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती है, फीमेल होती है, जिनमें जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स है ये थोड़ा देर से रिलीज होता है। इसका कुछ कारण है, कुछ इफेक्ट है। यह रिलीज क्यों देर से होता है, ध्यान दीजिएगा, या फिर क्यों कुछ लोगों में बहुत
जल्दी स्टार्ट हो जाता है। जैसे इसका जो उम्र है कितना है, 12 से 13 वर्ष में होना चाहिए। लेकिन बहुत सारी महिलाएं जो होती है, बहुत सारी जो फीमेल होती है, उसमें 10 साल या फिर 11 साल की अवस्था से ये रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। इसके एक दो कारण बताए जाते हैं। पहला कारण है कि जहाँ वह महिला का खान पान बहुत अच्छा है, वो ऑयली खाना ज़्यादा खा रहा है, फैट बहुत ज़्यादा खा रही है वो महिला, ऑयली खाना ज़्यादा खा रही है। और दूसरा, जहाँ वह रह रही है वहाँ का टेम्परेचर एक ज़्यादा, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। दो कारण हो सकते हैं, या तो टेम्परेचर ज़्यादा है या तो वह ऑयली खाना खा रही है। भारत जो है आपको पता है कि यहाँ पर टेम्परेचर लगभग नॉर्मल से ज़्यादा होता है, इसलिए जो भारत में लगभग 12 से 13 वर्ष की अवस्थाओं में महिलाओं को जो ये प्रोजेस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन हार्मोन्स का रिलीज होता है। याद रखिएगा, जब जैसे ही प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स रिलीज होगा, कुछ सामान्य बदलाव आएंगे महिलाओं में। जैसे उनका जो त्वचा है ऑयली हो जाएगी, आपको ऐसा लगेगा कि हमेशा उनके जो शरीर है, शरीर पे हमेशा पसीना सा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, ऑयल है, तेल है, जो पूरा दर्शा रहा है, इस चीज़ को बता रहा है कि उनमें क्या होने वाला है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्राव स्टार्ट हो गया। दूसरी चीज़ हो जाएगी वह सजने संवरने, आईना ज़्यादातर देखेंगी, आईना देखना ज़्यादा वो पसंद करती है, अपने आप को सजाती है, डेकोरेट करती है। अब देखिएगा, तीसरा जो बदलाव होगा, अंडाशय में अंडाणु का निर्माण हो जाता है, ओवम बनने लगता है। अब याद रखिएगा कि जो महिलाओं का मादा जनन तंत्र है, उसके अंडाशय में क्या बन गया, ओवम बन गया, अंडाणु बन गया। अब ये अंडाणु यहाँ तक 14 दिन इसे लगेंगे पूरा मैच्योर होने पर, मैच्योरिटी आएगी इसमें, पूरा परिपक्वता आएगी। या 14 दिन यहाँ पर मैच्योर होंगे, अच्छे से परिपक्व होंगे, और 14 दिन बाद ये तुरंत फैलोपियन ट्यूब में आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे, फैलोपियन ट्यूब में आ जाएंगे, और इंतजार करेंगे किसका, पुरुष के शुक्राणु का। और जैसे ही इस दरमियान लैंगिक संबंध स्थापित हुआ, कोई भी महिला किसी भी पुरुष के साथ अगर लैंगिक संबंध इस दरमियान स्थापित करती है, किस दिन याद आ रहा है ना, 14वें दिन, 14वें दिन अगर लैंगिक संबंध स्थापित हुआ, तो उस दरमियान क्या होगा कि यहाँ से शुक्राणु आएगा। आपको पता है योनि वाले पार्ट से क्या चला जाएगा, पुरुष का शुक्राणु कहाँ तक जाता है, वो जाएगा पूरा फैलोपियन ट्यूब तक जाता है। कहाँ तक जाएगा, फैलोपियन ट्यूब तक। और जाके फैलोपियन ट्यूब में मुलाकात होती है इसकी, और जैसे ही मुलाकात होगी, यहाँ पे क्या बनना स्टार्ट हो जाएंगे, जाइगोट बन जाएंगे, युग्मनज बन जाएंगे। और ये युग्मनज कहाँ आ जाते हैं, इस गर्भाशय में आ जाते हैं। ये बात समझ में आ रही है। अगर मान लिया जाए कि मुलाकात नहीं हुआ, 14वें दिन लगभग जो पुरुष है और महिलाएं लैंगिक संबंध स्थापित नहीं किए, तो उस दरमियान ये जो अंडा है 14 दिन बाद यहाँ आया है, इसकी 48 से 72 घंटे में, कितने घंटे में, 48 से 72 घंटे, अर्थात अगर बोला जाए दिन में, तो 2 से 3 दिन में इनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, डेड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इसकी मृत्यु हुई, अच्छा किस दिन मृत्यु हो रही याद आ रहा है ना, 14वें दिन यहाँ था, इसके बाद 2 से 3 दिन, मतलब 17वां दिन, लगभग 17वें दिन, मतलब ये पूरा अंडा मर जाएगा। और मैसेज कहाँ पहुँच गया, दिमाग को, कि क्या हो गया है, अंडा पूरी तरह से मर चुका है। अच्छा एक बात और अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, जो अंडाणु है, जैसे ही अंडाणु यहाँ बना था, दिमाग को मैसेज जाता है कि अंडाणु बन गया है अंडाशय में, तो ये जो गर्भाशय है, गर्भाशय की दीवारों पर एक संरचना तैयार होती है। क्या तैयार होती है, संरचना, इसे कहते हैं गद्देदार ऊतक। क्या बनते हैं, गद्देदार ऊतक। सोफा, रजाई, गद्दा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो बच्चा होता है, अगर युग्मनज बने, जाइगोट बने, तो एक्चुअल में उनका लालन पालन कहाँ होना है, इसी यूटेरस में, गर्भाशय में। इसीलिए इसको एकदम गद्दे नुमा बनाया जाता है, संरचना। समझ रहे हैं। अब देखिएगा, जैसे ही यहाँ पर मिलाप नहीं हुआ, 17वां दिन है, मिलाप नहीं हुआ, मैसेज गया कि वो अंडा किसी काम का नहीं बचा है, वो पूरी तरह से मर गया है, अब उसको बाहर करना है। तो एक और असामान्य बदलाव होता है, जो ये जो यूटेरस का जो बना है गद्दे नुमा संरचना, वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, अब ढीला पड़ने लगेगा, हल्का अब ढीला पड़ेगा। जैसे ही ढीला पड़ना शुरू हुआ, ढीला होने में उसे समय लगता है, कुछ लगभग 11 दिन का समय लगेगा, और 17 दिन और 11 दिन इसका समय लगा, मतलब दिन कौन सा आ गया है, 28वां दिन। 28वां दिन में यह पूरा तरह से ढील हो जाएगा, धीरे धीरे क्या होने लगेगा, टूटना स्टार्ट हो जाएगा।
और जैसे ये टूटना स्टार्ट होगा, यह ऊतक है, याद रखिएगा, गद्दा और सोफा नहीं है, बहुत छोटी छोटी संरचना है, कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बना है। अब यह टूटने लगेगा तो किसके फ्लो के माध्यम से बाहर जाएगा, तो ब्लड के माध्यम से यह पूरा जो ऊतक है धीरे धीरे टूट टूट के क्या आने लगेगा, योनि मार्ग से बाहर जाने लगता है। और इसी में जो ये अंडा, मरा हुआ अंडा था, ये भी इसी के माध्यम से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अच्छा, अब आपको एक चीज बता दें हम कि यह बाहर तो आ गया। अब देखिए 28 दिन हो गया, और कितने दिन तक अब देखेगा, गर्भाशय की सफाई होगी, सफाई प्रक्रिया स्टार्ट होगी, मतलब इस पूरे गद्देनुमा संरचना को साफ किया जाएगा। साफ करने में मिनिमम जो लगता है 5 दिन का समय लगेगा। 5 दिन एक एवरेज लगता है, जैसे कुछ महिलाओं में क्या होता है 2-3 दिन में गर्भाशय साफ हो जाता है, कुछ में 4 दिन 5 दिन, मैक्सिमम टाइम जो लगना है लगभग 7 से 8 दिन तक पूरा गर्भाशय क्या हो जाता है, ये जो गद्देनुमा संरचना बनी थी वो पूरी साफ हो जाएगी। अब जैसे ही गद्देनुमा पूरी संरचना साफ हुई, अब फिर से यूटेरस तैयार हो गया, एक अच्छा यूटेरस बन गया, यूटेरस बन गया, गर्भाशय बन गया। अब इस सिचुएशन में पहला महीना था, याद रखेगा, फिर अगले महीने में अब अंडा जो बनेगा इस लेफ्ट वाले पार्ट में, हमेशा देखिएगा दोनों एक, अगर राइट में बना है तो अगला वाला लेफ्ट में, अगर लेफ्ट में बना है तो राइट वाले ओवरी में, हमेशा अलग अलग अंडाशय में अंडा बनेगा। जैसे इस महीने अंडा इस वाले अंडाशय से अंडा बना, तो अगले महीने किस वाले से बनेगा, इस वाले अंडाशय से अंडा बनेगा। अब यहाँ से अंडा का निर्माण हो गया, 14 दिन तक पूरा क्या होगा, मैच्योर होगा। इसके बाद ये कहाँ आएगा, फैलोपियन ट्यूब में आएगा, यहाँ इंतजार करेगा पुरुष के शुक्राणु का, लैंगिक संबंध स्थापित हुआ तो ठीक है, यहाँ से बच्चे का लालन पालन होगा और एक शिशु का निर्माण होगा 9 महीने के बाद। अगर मान लीजिए जाइगोट नहीं बना, वो निर्माण नहीं हुआ और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक संबंध स्थापित नहीं हुआ, तो उस सिचुएशन में फिर 2 से 3 दिन के बाद यहाँ मृत्यु हो जाएगी, और 28वें दिन के बाद ये पूरा गर्भाशय की दीवार जो ऊतक बना था, रजाई गद्दा, क्या होने लगेगा, धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो जाएगा, और वो ब्लड के माध्यम से क्या हो जाएगा, बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको कुछ क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं कि इस दरमियान महिलाओं के पेट में दर्द क्यों होता है। देखिएगा, एक्चुअल में वो दर्द और कुछ नहीं है, सिर्फ ये जो रजाई गद्दा बना था, जैसे ही 28वें दिन के बाद ये टूटना स्टार्ट होता है, जैसे ये टूटेगा, अपना स्थान छोड़ेगा, तो धीरे धीरे दर्द सा महसूस होगा। तो दर्द और कुछ नहीं है, सिर्फ रजाई गद्दा जो गद्देनुमा संरचना है ये टूटती है, जैसे ही टूटेगी तो महिलाओं को क्या उत्पन्न होगा, दर्द। तो कभी कभी मेनेस्ट्रिकल साइकिल के दरमियान क्या होता है, दर्द भी उठता है। अच्छा, याद रखिएगा, पहला महीना यहाँ, दूसरा महीना यहाँ, तीसरा महीना फिर यहाँ, चौथा महीना यहाँ, इस पूरी प्रक्रिया को 28 दिन में रिवर्स होता रहता है, और 28 दिन में हमेशा मतलब ये रिपीट होता है, तो इसलिए इस एक चक्र बन जाता है, और इस चक्र को हम क्या कहते हैं, मासिक धर्म चक्र या मेनेस्ट्रिकल साइकिल। अच्छा, याद रखिएगा, कुछ महिलाएं को जो अपना धर्म है, कुछ ऋषि मुनि हैं, या फिर कुछ आज के जो आधुनिक कार हैं, वो कहते हैं कि महिलाएं अपवित्र हैं, उनको सामाजिक स्थान पे या पूजा पाठ वाले स्थान पे जाने से रोका जाता है। अच्छा, ऐसा लोग क्यों करते होंगे, इस बात को थोड़ा सा चर्चा करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, जैसे मेनेस्ट्रिकल साइकिल स्टार्ट होती है, उस दरमियान महिलाओं के शरीर से बहुत अधिक मात्रा में क्या जाता है, बहुत अधिक मात्रा में ब्लड का फ्लो होता है, और आपको पता है जितने भी वायरस हैं सब ब्लड के माध्यम से बॉडी में प्रवेश कर सकते हैं, महिला के बॉडी में प्रवेश कर सकते हैं, और जैसे ही प्रवेश करेंगे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं उनको, बहुत सारी बीमारियां, पूरा वायरस हो जाए, संक्रमित हो जाएंगे उनकी पूरे वो सिस्टम, और वो खुद भी बीमार पड़ जाएंगी। इसीलिए जो ऋषि मुनि हैं वो कहते थे कि उनको सिक्योर रखने के लिए, उन्हें सेफ रखने के लिए वो बोलते थे कि आप क्या हो, उनका कहने का मतलब आप पवित्र नहीं था, वो सिर्फ आपको क्या रखना, महिलाओं को क्या रखना चाह रहे थे, सिर्फ सिक्योर, कि वो सिक्योर रहेंगी, बीमारी से बच जाएंगी। लेकिन आज के आधुनिक काल धीरे 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 उनको क्या कहने लगे, अपवित्र कहना स्टार्ट कर दिए। अच्छा, अगर उनको बहुत सारी बीमारियों से बचना है तो इसके उपाय है कि जैसे सैनिटरी पैड आता है मार्केट में, सैनिटरी पैड वो अगर यूज करेंगे तो उसमें पूरा ब्लड एब्जॉर्ब हो जाएगा, और वहाँ से इतना कवर्ड हो जाएगा वो पूरा एरिया कि वहाँ से अंदर के जो वायरस, अंदर जाने वाले वायरस है वो जा नहीं पाएंगे, और वो महिलाएं जो है पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगी, उन्हें किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं होगा, किसी भी प्रकार का बीमारी नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसा बहुत एक देश है, उसका नाम है स्पेन। स्पेन में लगभग कोई भी महिला अगर इस टाइम पीरियड में मेनेस्ट्रिकल साइकिल वाले मासिक धर्म चक्र वाले पीरियड में, तो उस वाले सिचुएशन में उसको 5 दिन की अवकाश छुट्टी दी जाती है। कोई भी महिला चाहे जहाँ हो, चाहे वह ऑफिस में काम करती हो,
चाहे वह स्कूलिंग में अभी हो या फिर कॉलेज वाले में हो, कहीं पर भी हो अगर वो काम कर रही है तो पूरा सरकार का फर्ज बनता है और सरकार कहती है कि उनको 5 दिन की अवकाश दिया जाए, जिस कारण से पूरा गर्भाशय साफ होगा, ब्लड का फ्लो होगा। अगर वो सामाजिक स्थान पर जाएगी तो बीमार पड़ सकती है। अच्छा, हम भी अपने सरकार से थोड़ा गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि राशन कार्ड में दाल चावल बहुत सारे सामान दी जाती है महिलाओं को या फिर पूरे घर को। तो अगर राशन कार्ड में महिलाओं का नाम दर्ज है, एक वयस्क महिला जो लगभग 13 साल या 13 साल के ऊपर वाली, तो उनको भी एक राशन के साथ, दाल चावल के साथ साथ एक महीने में एक सैनिटरी पैड जरूर दे सरकार। और आप लोग भी उस पर थोड़ा अपना काम करिएगा, हमेशा सुरक्षित रहिएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। और एक बात और सुनिएगा ध्यान से कि लास्ट टाइम में वह कौन सा समय है जिसमें मेनेस्ट्रिकल साइकिल समाप्त हो जाती है महिलाओं में। तो वो समय है आपका 45 वर्ष। मतलब कोई भी महिला 45 वर्ष के बाद उनमें मेनेस्ट्रिकल साइकिल बंद हो जाता है। अच्छा, क्यों बंद होता होगा आपको एक बात बता दे रहे हैं। देखिएगा, 2 हार्मोन्स मेनेस्ट्रिकल साइकिल के लिए जिम्मेदार होते हैं। एक होता है प्रोजेस्टेरोन और एक क्या होता है, एस्ट्रोजन। अब होता क्या, 45 साल की अवस्था में ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्राव बंद हो जाता है, जिस कारण से पूरी मेनेस्ट्रिकल साइकिल ही बंद हो जाती है। और याद रखिएगा, अगर मेनेस्ट्रिकल साइकिल नहीं होगा तो अंडा नहीं बनेगा, और अंडा नहीं बनेगा तो जो महिला है गर्भवती नहीं हो सकती है। देखिएगा, अच्छा बताइए, प्रकृति ऐसा क्यों की होगी कि 45 वर्ष की अवस्था में उनका मेनेस्ट्रिकल साइकिल बंद कर दिया गया। अच्छा, इसलिए की होगी कि क्योंकि आपको पता है कि 45 वर्ष लगभग वृद्धावस्था होता है, और वृद्धावस्था में एक शिशु का, एक बच्चे का गर्भाशय में पालन करना एक कठिन बात है। समझ रहे हैं, एक कठिन बात होती है। और इसी कारण वृद्धावस्था के कारण ही ये पूरा अच्छा से गर्भाशय नहीं हो, उनको लालन पालन, उनको पोषक तत्व तो अच्छे से नहीं मिल पाएगा। इसी कारण से जो प्रकृति है लगभग उनमें मेनेस्ट्रिकल साइकिल 45 वर्ष में बंद कर देती है। लेकिन पुरुष का जो स्पर्म है जिंदगी भर के लिए स्टार्ट रहता है, मतलब शुरू ही रहेगा, जब चाहे तब वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, अगर उनकी हेल्थ अच्छी है तो। अच्छा, एक बात थोड़ा और ध्यान से समझ लीजिएगा। जो एस्ट्रोजन हार्मोन से, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से हो गया, 45 वर्ष वाली बात हो गई, ठीक है। अच्छा ठीक है, आज इस वाले वीडियो में इतना ही। मुझे पता है कि आपको वीडियो लगभग समझ में आ गया होगा, मेनेस्ट्रिकल साइकिल अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बात को बताइएगा कि कैसा आपको वीडियो लगा, और अगला टॉपिक पे आप किस वीडियो को चाहेंगे हमसे देखना सुनना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।